नमस्कार। मैं रेखा धीमान अब आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बहनें, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी कहानियाँ मेरे इस चैनल पर हैं और आप सबका बहुत प्यार मिलता रहता है, तो इस कहानी के पठन को भी आप उसी तरह प्यार दीजिए। कहानी का शीर्षक है दो बहनें। दो बहनें 2 साल तक एक दूसरे से नहीं मिली थी और वह उस दिन अजीज़ के घर मिली। खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है और उसका कुछ रंग भी खिल गया है। बातचीत में भी कुछ ज़्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमती साड़ी और बेलदार उनाबी मखमल के जम्पर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वहीं राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फुहड़ से इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल तक उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज़्यादा फर्क न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली थी, उतनी ही जर्दरू व उतनी ही बदतमीज़, जरा जरा सी बात पर उठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और अपने हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था? कहीं नज़रों का धोखा हो रहा है? ये हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम, मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा है मगर ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप करते समय आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने व बनाव श्रृंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझें, यहाँ तो कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और आदम कद का शीशा देखा और उसमें अपनी सूरत देखी, मगर वो ताजगी में, शगुफ्तगी में वो नज़र फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए ज़माना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं है और आंखें रख भी कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो 2 जोड़े और जेवर लाए थे वे बहुत ही दिल शिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुस्न बरस गया। कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं, लेकिन इस तरह बन ठर कर निकलेगी गोया की राजकुमारी है। मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक पाई। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे बेहया की बला दूर, बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। बेशरम जो है। उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। न सही उसके पास जेवर और कपड़े किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और खा लेने से
तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की बदन में आग से लग गई। ओफो रे दिमाग, गोया उसका शोहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है, आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके नहीं पूछता। तेरा शोहर अब बीए में होगा। उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था, और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत बढ़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे ओहदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिम है। 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं, उसमें 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी उससे शेख चिली की दास्तान से ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है और उसके चेहरे पर शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है, मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे ज़िरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि उसमें 1/4 से ज़्यादा हकीकत है। यहाँ तक वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज़्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल की धड़कन भी है कि अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी रकम ज़मीर का खून करके भी न मिले। फिर भी रूप कुमारी उसकी तरफ अग्रसर नहीं हो सकी। ज़मीर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने फिर बड़े अंदाज से पूछा, जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। राम दुलारी बहन की खिफत का मज़ा उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सब ही पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी करनी किसको आती है। ये खुदादाद मलिका है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो और पैसा पैदा कर सके। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना और जहन नशीन कर देना, उससे अर्जा देर पर चीज़ बाजार से नहीं मिल सकती। आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की तारीफ कल्प करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी ना पड़े, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जुबान न निकले। शुरू में इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो दरिया के मगर हैं, अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही थी। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम ज़मीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहाँ का इंसाफ है कि रूप कुमारी जो हसीन है, तमीज़दार है, किफ़ायत शार है, उसे शौहर पर जान देती है। बच्चों की को ये जान से अजीज समझती है, और उसकी ये हालत है। मगर अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। उसी तमस्खुर के अंदाज में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। 1000 नहीं, मगर 600 में तो शुभा नहीं। कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा। व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बना सकता है। अभी ये सब देख कर रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की, मैं तो उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, ये ठीक विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। रूप कुमारी पर उसने कामिल फतह पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं
सभी ठीक विद्या करते हैं और अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें झूठी शहादत तक बनानी पड़ती है, मगर उन्हीं वकीलों को हम अपने लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं और उन पर फूलों की बरसात करते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है, और जो बदनसीब है, नाकाबिल है, और वो अपने आंसू पोंछ लेते हैं, वरना ज़मीर और अखलाक को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज़्यादा खुशनसीब है। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। मगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो फिर अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से उसे तस्कीन होगी या कौन ईमानदार है? वहीं जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर लें। उसके शोहर 75 रुपये माहवार कमाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपये ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? जिस दिन मौका मिला सारी वसूल परवरी धरी रह जाएगी। और तब तक रूप कुमारी ने इतनी कुव्वत की कि वो अपने शोहर को नाजायज़ आमदनी से रोक दे। रोकना तो दरकिनार, वो खुश होगी। शायद वो अपने शोहर की पीठ ठोके। अभी उसके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करेगी। जो ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ नाच रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो तो बस नसीब है, रोने के लिए ही पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, यक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरबा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं, मेरे सर में जोर का दर्द है। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात ना हो। घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही ना मिला। इतने में राम दुलारी के शोहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वज़ा थी। कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अपडेट, जैसे कोई ताज़ा दादर स्वेन हो। चेहरे से जहानत मतानत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब हैं। रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती हैं, उल्टी शिकायत कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं न जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझे हो, वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया भाभी साहिबा, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफ़ी करूँगा, मगर आज हमारे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊँगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोल, मैं इतना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गई। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उसे गिले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला, भाभी, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने हमदर्दाना लहजा में कहा, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, जरा हाथ पैर संभाल कर रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। दौलत का मज़ा तो जब है ईमान सलामत रहे। ईमान खो के पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत पर लानत भेजता हूँ और आंखें किसकी बचाऊं। सब सफ़ेद स्याह तो मेरे हाथ में है। मालिक तो है कोई है ही नहीं, उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल लिया होता तो सब कुछ, न संभाला होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था। मुझे 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है, वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी और शोहर बाबू रमानाथ उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लगा, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी कुर्सियाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब उसे इस घर से मुतल्लक दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया। पकाता कौन। लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतज़ार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत अमेज अंदाज में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे। मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है जो रात भर वहीं रह जाती। आखिर एक महाराजी क्यों नहीं रख लेते, या जिंदगी भर मुझी क्यों पीसते रहोगे। उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। उसकी भ्रमी का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी ने उसे हमेशा पेउज इतात पाई थी। उन्होंने कई बार उससे महाराजी रखने की बात कही थी, मगर उसने यही कहा था कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी। 4-5 रुपए का खर्चा बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ये रकम तो बच रहेगी, बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए, महाराजन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा तो लाकर न दिया। मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा, महज महाराजन लेने के लिए कहा। कभी दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल ही नहीं आया। तुम तो खुश थे कि अच्छी लड़की मिल गई है, रोटी खाती और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्यौत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढ़ूं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत है। तुम्हें तो अच्छे कपड़े भी अच्छे, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसी रहूं तुम्हारी बला से।
ये सिलसिला कई मिनट तक चलता रहा और बेचारे उमानाथ खामोशी से सुनते रहे और उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका न दिया। उनकी तनख्वाह कम है ज़रूर, मगर ये उसके बस की तो बात नहीं है। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब क्या करें? अगर गुरसेवक 500 रुपया लाता है तो वो बेशक खुश नसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जा सकता। उसे ये मौका मिल गया तो दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं। वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 मिलते या महज गप है। तो इस पर क्या रूप कुमारी को ये हक है कि उसे उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन, ज़्यादा खुश सलीका और औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो। लेकिन एक ज़माना था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी। लेकिन वो जुनून अब नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। अब उन्हें इज़्ज़तवाजी ज़िंदगी का काफ़ी तजुर्बा है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उनकी सख्त कलामियों का उन्होंने जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिल शिकन मायूस कुन ख्यालात का पैदा होना बिल्कुल फिक्री है। वो कोई फिलोसफर नहीं। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए। 1 हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसे दिली ताल्लुक़ हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, अब उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे। उमानाथ तो उसके साय से भी भागते थे। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी। गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। उन्हें लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर उन्हें अकल आई ही कब थी। जो अपना पर्दा ढांकती फिरती है, आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी शर्म नहीं, जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया है। दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं इनकी दावत पर न आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का सख्त तगाजा है, तब वक्त निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाज है। दूसरों के जज्बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में कभी सभी तकदीर वाले नहीं होते। लाखों में कहीं एक भगवान निकलता है। किसी कदर तुष होकर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती है, कटघरे में तो दरिंदों का मस्कन होता है। गुरु सेवक न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाएगा। आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा।
आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा? मकान हमारी मालकिन का ही है, मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उसके पास, सैकड़ों मेरे इख्तियार में है, जिसको जो चाहूँ दे दूँ। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है। जब ही बहकी बहकी बातें करते हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई। जुबान में हल्की सी लग्जिश थी, जो हर लम्हा नुमाया होती थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतज़ाम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। मैं मिसिस लोहिया का मुख्तियार हूँ, मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ, वो मुझे अपना बेटा समझती है। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कोई मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम नहीं था कि उनकी दौलत कहाँ से आती थी। वो खुफिया फरोश हैं, किसी से कहना नहीं। कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूँ। हमारे शहर में एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलंदे ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, चाहे मैं कितना भी खर्च करूँ। और जेब से एक नोटों का बंडल निकाल कर, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। मैं ईमान और उसूल के उपासक हैं। उन्हें दौलत लात मारती है, दौलत तो उन्हें पकड़ती है। ज़रूरतमंदों को लूट कर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। ज़िंदगी का मकसद है ऐश करना, मैं भी लूटूंगा, ऐश करूँगा और खैरात करूँगा। एक दिन लीडर बन जाऊँगा, कहिए तो गिनवा दूँ। यहाँ कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठता और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी का सांस लिया और यहाँ बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। आज उसकी असली मकरू घिनावनी सूरत नजर आई। उस सादगी, खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर ही रही थी। अब वो राम दुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पे उसे रहम आया, मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नरम पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पूजती है, वह इंसान की कीमत उनके बैंक अकाउंट और शान शौकत से आंकी जाती है। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा, यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में न पकड़ा जाऊं। रूप कुमारी ने उसकी तरफ ख्वाहाना नज़र से देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने की दावत किया गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है। मगर क्लर्की में ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की रुखसत लेकर उधर का भी लुत्फ उठाऊं। मुझे अब वो हवस नहीं रही। मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता। हाँ, यकीन तो ना आता, मैं तो कयास भी नहीं कर सकती थी। अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है? मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी, नशे में बहकने लगे और सब कुछ खुद ब खुद कबूल करेगा। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई थी, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह वो कहाँ से लाऊं? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पे तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूप कुमारी 1 मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही और फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं।
ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और फिर जल्दी ही मैं एक और नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।